दी कुछ बोल ही नहीं रही है। दी बीजी है। बिहार विशेष तथ्य सार है, बताइएगा। बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान है। बिहार में कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रमुख संस्थान है। तो भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, बताइए। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? पटना में है। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है? पटना। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है? तो पटना। बिहार ललित कला अकादमी कहाँ है? तो पटना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है बिहार में? राजगीर नालंदा। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? तो राजगीर नालंदा में है। बिहार संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? पटना। बिहार नाटक संगीत अकादमी कहाँ है? तो पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड कहाँ है? पटना। पटना में है। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान बिहार बिहार जो में लगा सब पटने है। भारतीय मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ है? मधुबनी में। मिथिला चित्रकला कहाँ है? मधुबनी। मिथिला का पेंटिंग जो है मधुबनी का बहुत फेमस है। तो भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना, बिहार ललित कला अकादमी पटना, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर नालंदा, बिहार संगीत नाटक अकादमी पटना, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना, और मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी। ठीक है। अब है बिहार के लोक नृत्य है। बिहार के लोक नृत्य है भैया कटघोड़वा नृत्य कहाँ का है? ये क्या होता है? बिहार का है, इसमें क्या होता है? ये तथा लकड़ी की पतली डंडियों से बने नृत्य। हाँ, कटघोड़वा नृत्य जो है ना, ये क्या क्या कहाँ कैसे होता है? तो बांस तथा लकड़ी की पतली डांडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है। तो बांस तथा लकड़ी की पतली डांडियों से बने घोड़े के ढांचे के साथ नृत्य किया जाता है कटघोड़वा नृत्य। धोबिया नृत्य बताइए। धोबिया नृत्य धोबी जाति में लोकप्रिय शुभ अवसरों पर आयोजन श्रृंगार गीतों की प्रधानता। हाँ, धोबिया नृत्य जो है ना धोबी जाति में लोकप्रिय है। शुभ अवसरों पे आयोजन होता है धोबिया नृत्य, श्रृंगारों पे गीतों की प्रधानता। और इसका क्षेत्र कहाँ होता है? भोजपुर में। भोजपुर में जो है ना धोबिया नृत्य होता है, बिहार के भोजपुर में। और धोबी जाति में बहुत लोकप्रिय धोबिया नृत्य है। शुभ अवसरों पे इसका आयोजन किया जाता है और श्रृंगार गीतों की प्रधानता है। क्षेत्र है इसका भोजपुर है। अगला है झिंडिया नृत्य बताइए। झिंडिया नृत्य नृत्य की दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजन। विषय में राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा। गांव की महिलाओं द्वारा सिर पर एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य। हाँ, तो झिंडिया नृत्य जो है ना दुर्गा पूजा के अवसर पे आयोजन होता है। और इसका विषय क्या है झिंडिया नृत्य का? तो राजा के चित्रसेन एवं उनकी रानी की कथा का वर्णन है। और गाँव की महिलाओं द्वारा सिर पर क्या होता है? तो एक घड़ा और उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर सामूहिक नृत्य होता है। अगला है कर्मा नृत्य बताइए। कर्मा नृत्य मुंडा एवं उड़ाव आदिवासियों द्वारा फसल के बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न। हाँ, कर्मा नृत्य जो है ना कर्मा नृत्य है मुंडा एवं उड़ाव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न होता है। कर्मा नृत्य क्या है? तो मुंडा एवं उड़ाव आदिवासियों द्वारा फसल की बुआई एवं कटाई के अवसर पर संपन्न होता है। इसका वाद्य यंत्र बोलेगा तो इसमें वाद्य यंत्र मादल, बांसुरी एवं तुरही है। और इस कर्मा नृत्य बजाया जाता है। और क्षेत्र बोलेगा कर्मा नृत्य कहाँ है? तो मुख्यतः बांका एवं पश्चिम बंगाल चंपारण जिले में होता है। अगला लौंडा नृत्य बताइए। लौंडा नृत्य अन्य नाम है बबुआ नृत्य। प्रमुख क्षेत्र भोजपुर। लौंडा नृत्य जो है ना लौंडा नृत्य का बात करें तो इसका अन्य नाम क्षेत्र क्या है? तो बबुआ नृत्य है। और लौंडा नृत्य कहाँ होता है? तो भोजपुर में होता है। और लड़कों द्वारा लड़की के रूप में नृत्य किया जाता है लौंडा नृत्य। अगला झरनी नृत्य बताइए। झरनी नृत्य मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा हाँ, झरनी नृत्य जो है ना मुहर्रम के समय मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। खोलरीन नृत्य बताइए। अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर खोलड़ी नृत्य है कि अतिथियों के मनोरंजन हेतु पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित। हाँ, खोलड़ी नृत्य जो है ना अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है। खोलड़ी नृत्य अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है और पेशेवर नर्तकियों द्वारा प्रदर्शित होता है। अगला है करिया झूमर नृत्य बताइए। करिया झूमर नृत्य करिया झूमर नृत्य होता है कि महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य। हाँ, करिया झूमर नृत्य क्या है? तो महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य होता है करिया झूमर नृत्य। अगला पवड़िया नृत्य बताइए। पवड़िया नृत्य
पवड़िया नृत्य के बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन। घाघरा पहनकर पवड़िया नृत्यक द्वारा सोहर खिलौना गीतों पर नृत्य। हाँ, पवड़िया नृत्य क्या है ना, बच्चों के जन्म के समय पुरुषों द्वारा प्रदर्शन होता है पवड़िया नृत्य। घाघरा पहनकर पवड़िया नर्तक द्वारा सोहर खिलौना गीतों का नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब आइए भूगोल का कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, भूगोल ज्योग्राफी। बताइएगा इसमें कि आग्नेय चट्टान दिया हुआ है, केंद्रित अवसादी, केंद्रित अब ग्रेनाइट का केंद्रित रूप क्या होता है? ग्रेनाइट का नीस होता है। ग्रेनाइट का नीस है, ग्रेनाइट का नीस। साइनाइट का बताइए। साइनाइट नीस होगा। हाँ, साइनाइट का साइनाइट नीस होता है। अब ग्रेवो का क्या होता है? ग्रेवो को सर्पेंटाइन होगा। ग्रेवो का केंद्रित रूप क्या होता है? सर्पेंटाइन होता है ग्रेवो का। बेसाल्ट का क्या होता है? बेसाल्ट का शिस्ट और एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट का शिस्ट एवं एम्फीबोलाइट होता है। बिटुमिनस कोयला का केंद्रित रूप क्या होता है? हाँ, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेनाइट का नीस होता है और साइनाइट का साइनाइट नीस होता है। ग्रेवो का सर्पेंटाइन होता है। बेसाल्ट का शिस्ट एम्फीबोलाइट होता है। बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट होता है। अब इधर बताइए अवसादी का केंद्रित रूप क्या है? अवसादी का बताइए कि संपिंड का क्या होता है? संपिंड का संपीड का संपीड शिस्ट होता है। बलुआ पत्थर क्या होता है? क्वार्टजाइट होता है। बलुआ पत्थर कल क्वेश्चन आया था ना कि क्वार्टजाइट क्या है, तो यांत्रिक। हाँ, केंद्र बलुआ पत्थर क्या है? तो क्वार्टजाइट है। सेल का क्या होता है? सेल का स्लेट होता है। सेल का स्लेट होता है। चूना पत्थर किसका है? संगमरमर का है चूना पत्थर। और लिग्नाइट कोयला क्या होगा? लिग्नाइट कोयला का लिग्नाइट कोयला क्या होगा? एंथ्रासाइट कोयला होगा। लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट कोयला। तो संपिंड का संपिंड शिस्ट, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट, सेल का स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट कोयला होता है। अब इधर केंद्रित कुछ इसमें केंद्रित स्लेट का क्या होता है? केंद्रित रूप स्लेट का फाइलाइट का क्या होगा? फाइलाइट का शिस्ट होगा। हाँ, स्लेट का आग्नेय और यांत्रिक अलग अलग। क्या आग्नेय चट्टान? आग्नेय में कौन कौन आता है? नहीं देता ग्रेनाइट, ये सब देता है ना। ग्रेनाइट क्या आग्नेय में जो है ना, आग्नेय में क्या आता था? ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेवो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला आता है। ठीक है, अब शादी में क्या आता है? संपिंड, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला आता है। ठीक है, और कायांत्रित में क्या आता है? स्लेट और फाइलाइट आता है। अब है विश्व की प्रमुख श्रेणियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां क्या क्या है? इसमें नाम दिया हुआ है, स्थिति दिया हुआ है और उसका सर्वोच्च बिंदु क्या है। तो बताइएगा कि इसमें कोलोराडो डी लॉस एंडीज कहाँ स्थित है? इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? बताइए। कोर्डिलर डी लॉस एंडीज पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में सर्वोच्च बिंदु एकागुआ। हाँ, कार्डिलेरा जो है ना डी लॉस एंडीज, कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो है पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज जो है कहाँ स्थित? इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो एकांगुआ है। कार्डिलेरा डी लॉस एंजल्स का सर्वोच्च बिंदु क्या है? एकांगुआ है। बताइएगा कि रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, माउंट एल्बर्ट है। हाँ, रॉकी पर्वत श्रेणी जो है ना पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत श्रेणी का जो है सर्वोच्च बिंदु बोलेगा तो माउंट एल्बर्ट है। अगला बताइए हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश। बताइए। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश, दक्षिण मध्य एशिया, माउंट एवरेस्ट। हाँ, हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश का जो है स्थिति क्या है? तो दक्षिण मध्य एशिया है। और इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश इसका कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। इसका हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश का सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। अब अगला बताइए यूराल पर्वत श्रेणी। यूराल पर्वत श्रेणी बताइए। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस, माउंट नरोदनाया। यूराल पर्वत श्रेणी जो है ना मध्य रूस में स्थित है। ये माउंट नरोदनाया में स्थित है। इसका सर्वोच्च बिंदु है। यूराल पर्वत श्रेणी का पूछे सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो माउंट नरोदनाया है। ठीक है, अगला एटलस पर्वत का बताइए। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, माउंट टॉबकल। एटलस पर्वत जो है ना उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और एटलस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु क्या है? तो माउंट टॉबकल है। पश्चिमी घाट बताइए। पश्चिमी घाटी पश्चिमी भारत, अनाई मोटी।
पश्चिमी घाट जो है ना पश्चिमी भारत में स्थित है और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च बिंदु बोलेगा तो अनायमुडी है, अनायमुडी। कॉकेसस बताइए, कॉकेसस। कॉकेसस का स्थिति जो है वो रूस, अर्मेनिया और जॉर्जिया, अजरबैजान में है। इसका सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रुस है। हाँ, कॉकेसस का जो है ना ये स्थित कहाँ है, तो रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान में स्थित है। कॉकेसस रूस, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। और कॉकेसस का सर्वोच्च बिंदु क्या है, एल्ब्रुस है। अगला कॉस्केड रेंज बताइए, कॉस्केड रेंज। कॉस्केड रेंज का है ये संयुक्त अरब अमेरिका और कनाडा में। हाँ, कॉस्केड रेंज जो है ना उत्तरी पश्चिमी संयुक्त अरब अमेरिका और कनाडा में स्थित है। और कॉकेज रेंज का सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो माउंट रेनियर है। अगला आल्पस बताइए, आल्पस। आल्पस का मध्य यूरोप, फ्रांस और इटली की सीमा पर है। आल्पस मध्य यूरोप, फ्रांस एवं इटली की सीमा माउंट ब्लॉक। आल्पस जो है ना मध्य यूरोप, फ्रांस एवं इटली की सीमा पे स्थित है। आल्पस पर्वत मध्य यूरोप, फ्रांस एवं इटली की सीमा पे है। माउंट ब्लैक इसका सर्वोच्च बिंदु। तो एक बार सिर्फ सर्वोच्च बिंदु बताइएगा। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज का सर्वोच्च बिंदु क्या है, एकांगुआ है। और रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट एल्बर्ट है। हिमालय काराकोरम हिंदुकुश का सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट एवरेस्ट है। यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट नरोदनाया है। एटलस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु क्या है, एटलस पर्वत का माउंट टोबोकॉल। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च बिंदु क्या है, पश्चिमी घाट का अनायमुडी है। कॉकेसस का क्या है सर्वोच्च बिंदु, एल्ब्रुस है। अनायमुडी केरल में है। कॉस्केड रेंज का सर्वोच्च बिंदु क्या है, माउंट रेनियर है। कॉस्केड रेंज का माउंट रेनियर। आल्पस है क्या है, माउंट ब्लॉक है। अब आइए नेक्स्ट पे। अब है हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर है। हिमालय का पर्वत शिखर है, बताइएगा। हिमालय का प्रसिद्ध पर्वत शिखर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है, किस देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 और नेपाल 6 मीटर इसका नेपाल में। हाँ, माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट बोलेगा कि ऊंचाई कितनी है, तो ये 8850 मीटर है। ऐसे 2848.86 मीटर है। इसका माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में। कितनी ऊंचाई है, तो 8850 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन बताइए, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन है 8611 मीटर और भारत। हाँ, गॉडविन ऑस्टिन का जो है ना, ये गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, तो भारत में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत में है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला है कंचनजंगा बताइए, कंचनजंगा। कंचनजंगा 8598 मीटर और नेपाल भारत। कंचनजंगा जो है ना, ये नेपाल भारत की सीमा पे स्थित है। इसकी ऊंचाई कंचनजंगा कितनी 8598 मीटर है। तो कंचनजंगा जो है नेपाल भारत की सीमा पे है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला लोहात से फर्स्ट बताइए, लोहात से फर्स्ट। लाहौर से प्रथम 8516 मीटर नेपाल। लाहौर से प्रथम जो है ना, ये नेपाल में स्थित है। लाहौर से प्रथम जो है नेपाल में है, 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला बताइए मकालू प्रथम, मकालू प्रथम बताइए। प्रथम की ऊंचाई 8481 मीटर नेपाल होती है। मकालू प्रथम जो है ना नेपाल के सीमा पे स्थित है, ये 8481 मीटर है। मकालू प्रथम नेपाल चीन की सीमा पे स्थित है और 8481 मीटर स्थित है। इसका ऊंचाई है। धौलागिरी बताइए, धौलागिरी। 8672 मीटर नेपाल। धौलागिरी जो है ना, ये भी नेपाल में। एक था पहले माउंट एवरेस्ट नेपाल में था, कंचनजंगा नेपाल भारत के सीमा पे था। लोहात से प्रथम नेपाल में था। मकालू प्रथम नेपाल चीन के सीमा पे था। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है धौलागिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8172 मीटर है। नंगा पर्वत बताइए, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ना 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत में है। नंगा पर्वत जो है ना, ये भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8126 मीटर है। नंगा पर्वत भारत, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा बताइए, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है ना नेपाल में है, ये 8078 मीटर की ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में है और 8078 मीटर की ऊंचाई है। गसेर ब्रूम प्रथम बताइए। गसेर बुर्म प्रथम जो है ना, ये इसकी पीओके पे है, पीओके में स्थित है। 8068 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोसाइन थान बताइए, गोसाइन थान। गोसाइन थान का ऊंचाई 8018 मीटर है। गोसाइन थान जो है ना, ये चीन में स्थित है। मतलब
क्या हुआ? क्या पीओके मतलब ये देश है? पीओके मतलब सीमा नहीं है, नहीं, जम्मू कश्मीर के बगल में पीओके जो स्थित है, मैप में नहीं है पीओके, वहीं पे स्थित है। गसेर ब्रूम है। पाक अधिकृत हाँ इसका, हाँ सही में पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हाँ पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है। पाकिस्तान के अंदर है। हाँ आगे बोल रहे हैं कि गोसाई थान जो है ना 8018 मीटर है, ये चीन में स्थित है। अगला नंदा देवी बताइए। नंदा देवी 78-17 मीटर भारत में है। नंदा देवी जो है ना 7817 मीटर, ये भारत में है। क्या सेंड करें, पीडीएफ सेंड करें क्या? बताइए कि हाँ नंदा देवी कहाँ है? तो ये भारत में नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई 1817 मीटर इसकी ऊंचाई है। राका पोसी बताइए कहाँ राका पोसी है? इसका ऊंचाई 77-88 पीओके। राका पोसी जो है ना ये भी पीओके में सीमा पे स्थित है। एक था गसेर ब्रूम प्रथम था पीओके की सीमा पे, एक है राका पोसी पीओके की सीमा पे है स्थित है। इसका 7778 मीटर इसकी ऊंचाई है राका पोसी का। कामेट बताइए, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है जो निशान लगा हुआ है। कामेट जो है ना भारत चीन की सीमा पे स्थित है। ये 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेट का 7756 मीटर ऊंचाई है और भारत चीन की सीमा पे स्थित है। नामचा वर्मा बताइए। नामचा वर्मा 756 मीटर और चीन में। नामचा वर्मा जो है ना 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये चीन में स्थित है। नामचा वर्मा जो है ना चीन में स्थित है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुलमार्धानता बताइए। गुलमर्धनता 28 मीटर चीन में। गुलमर्धनता जो है ना ये चीन में स्थित है, 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुलमर्धनता ये है चीन में स्थित है, ये 7728 मीटर इसकी ऊंचाई है। तिरिचमीर बताइए। तिरिचमीर कौन तिलमिलाता है? पाकिस्तान तिलमिलाता है ना। तिलमिलाता पाकिस्तान है ना, इसलिए तिरिचमीर जो है ना ये पाकिस्तान में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7728 मीटर इसकी ऊंचाई। जितना भी एरो लगा हुआ अंडरलाइन है ना, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है 22/7/2018 में क्वेश्चन। हाँ तो तिरिचमीर जो है ना ये पाकिस्तान में है, ये 7728 मीटर की ऊंचाई है। अगला है सासेर कांगड़ी बताइए। सासेर कांगड़ी सासेर कांगड़ी जो है ना ये भारत में है। सासेर कांगड़ी ये 7672 मीटर की ऊंचाई है। सासेर कांगड़ी ये है भारत में 7672 मीटर की ऊंचाई है। अब आइए इधर पे, अब इधर पहले इधर पढ़ ही लीजिए। अगला है पर्वत शिखर एवं अवस्थिति दिया हुआ है। पर्वत शिखर एवं अवस्थिति बताइएगा कि केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, किस राज्य में है बताइए। हाँ केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है ना लद्दाख में स्थित है, ये 8611 मीटर है। केटू गॉडविन ऑस्टिन लद्दाख में है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अगला बताइए 22/12/2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केटू जो है ना इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर है, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है अगला कंचनजंगा बताइए। कंचनजंगा जो है ना ये सिक्किम में स्थित है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब इधर आइए नंदा देवी बताइए। नंगा पर्वत, सॉरी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ना ये लद्दाख में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर है। नंगा पर्वत जो है ना ये लद्दाख में है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी बताइए। नंदा देवी 78-17 मीटर उत्तराखंड। हाँ नंदा देवी जो है ना उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1817 मीटर है। 7817 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो 7817 मीटर है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला कामेट बताइए। कामेट 77 मीटर उत्तराखंड। कामेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। कामेट उत्तराखंड में स्थित है, 7756 मीटर है। ठीक है कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल बताइए। त्रिशूल 40 मीटर उत्तराखंड में। हाँ त्रिशूल जो है ना उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7140 मीटर है। त्रिशूल की जो है उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 7140 मीटर है। बद्रीनाथ बताइए। बद्रीनाथ 71-38 मीटर उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में। बद्रीनाथ जो है ना ये इसकी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, 7138 मीटर इसकी ऊंचाई है। हम खुद अपना वॉइस सुनते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता। अच्छा
हमको पढ़ने से मतलब है कि हमको अच्छे नहीं लगता है, इतना अच्छा तो लौटली आवाज़ है। बद्रीनाथ जो है ना एक उत्तराखंड में स्थित है, 7138 मीटर की ऊंचाई है। नुनकुन बताइए, नुनकुन कहाँ है? नुनकुन नुनकुन की ऊंचाई 7135 नुनकुन जो है ना जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7135 मीटर है। अरे नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। नुनकुन जो है ना ये जम्मू कश्मीर में है, 7135 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूनगिरी बताइए, आगे बोले। दूनगिरी बताइए। दूनागिरी जो है इसकी ऊंचाई दूनागिरी 7066 मीटर उत्तराखंड। ऐसे ही बोलना है, ठीक है ना? गजब वाल है। दूनागिरी जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी? 7066 मीटर है। दूनागिरी कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई 7066 मीटर है। केदारनाथ बताइए। केदारनाथ 6940 मीटर उत्तराखंड। केदारनाथ जो है ना इस उत्तराखंड में स्थित है और ये 6940 मीटर की ऊंचाई है। केदारनाथ उत्तराखंड 6940 मीटर की ऊंचाई है। नंदाकोट बताइए, नंदाकोट। नंदाकोट 6861 मीटर उत्तराखंड। नंदाकोट जो है ना 6861 मीटर की ऊंचाई है। ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदाकोट उत्तराखंड में स्थित है, 6861 मीटर की ऊंचाई है। बंदरपूछ बताइए। बंदरपुर 6320 मीटर उत्तराखंड में। बंदरपुर उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 6320 मीटर है। बंदरपुर उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 6320 मीटर है। अगला है अनाईमुड़ी या अनाईमुड़ी। अनामुड़ी या अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 2695 मीटर केरल में है। केरल में अनाईमुड़ी जो है ना ये केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुड़ी या अनाईमुड़ी या अनाईमुड़ी ये केरल में स्थित है, 2695 मीटर ऊंचाई है। डोडा बेटा। डोडा बेटा 2623 मीटर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। हाँ, डोडा बेटा जो है ना ये तमिलनाडु में स्थित है। डोडा बेटा है, 2623 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा तमिलनाडु में है, इसकी ऊंचाई 2623 मीटर है। अगला बताइए टाइगर पहाड़। टाइगर पहाड़ है 25 से 90 मीटर सिक्किम। टाइगर पहाड़ जो है ना ये सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 2590 मीटर है। टाइगर पहाड़ जो है सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई 2590 मीटर है। कुद्रेमुख बताइए, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख 1892 मीटर कर्नाटक। कुद्रेमुख जो है ना ये कर्नाटक में स्थित है, ये 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में स्थित है, 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुरु शिखर बताइए, गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान। ऐसे याद रखिए, गुरु शिखर बोले तो राजस्थान में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगस्त मलाई बताइए। अगस्त मलाई 1866 मीटर केरल तमिलनाडु। अगस्त मलाई जो है ना केरल तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है, 1866 मीटर इसकी ऊंचाई है। महाबलेश्वर बताइए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर 3438 मीटर महाराष्ट्र। महाबलेश्वर जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है, 1438 मीटर इसकी ऊंचाई है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, 1438 मीटर इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ बताइए, धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर मध्य प्रदेश। हाँ, धूपगढ़ जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1300। क्या बोले सर? हाँ हाँ, धूपगढ़ जो है ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अगला महेंद्रगिरी बताइए, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी 1501 मीटर ओडिशा में है। महेंद्रगिरी जो है ना उड़ीसा में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। नेक्स्ट है कलसुबाई। कलसुबाई। कलसुबाई 1646 मीटर महाराष्ट्र में है। कलसुबाई जो है ना ये महाराष्ट्र में स्थित है, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। कलसुबाई महाराष्ट्र 1646 मीटर ऊंचाई है। पारसनाथ। पारसनाथ 1366 मीटर झारखंड। पारसनाथ झारखंड में स्थित है, 1366 मीटर इसकी ऊंचाई है। बैलाडीला। बैलाडीला 1240 मीटर छत्तीसगढ़। बैलाडीला जो है 12 छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, 1240 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमरकंटक। अमरकंटक ये 1057 मीटर है और ये है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। अमरकंटक जो है ना ये छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है। अमरकंटक की ऊंचाई कितनी? 1057 मीटर है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा पे स्थित है। अमरकंटक की ऊंचाई 1057 मीटर है। नेक्स्ट है देवगढ़। देवगढ़ 1030 मीटर छत्तीसगढ़। देवगढ़ जो है ना ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, 1030 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1030 मीटर है। अब है विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन है? ये कहाँ कहाँ स्थित है, कितना किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है? बताइएगा कि सहारा मरुस्थल जो है ना इसका कितना किलोमीटर वर्ग में है और इसका स्थिति क्या है? बताइए सहारा का। सहारा जो 11 देश की सीमा रेखा को छूती है और इसका क्षेत्र और किलोमीटर
84 लाख है, 84 लाख है। हाँ, सहारा जो है ना 11 देशों में है। सहारा जो है ना मरुस्थल 11 देशों में है। ये 84 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सहारा ये अल्जीरिया 11 देशों में है। चाड, लीबिया, माली, मरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और यह लीबिया मरुस्थल 15,500 कितना है 15,000 1,55,000 वर्ग किलोमीटर तथा नुबियन मरुस्थल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में स्पर्श करता है। ठीक है, तो सहारा जो है ना 11 देशों में है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। अगला सीमा को छूती है। अगला ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि बताइए। ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि रहेगा ना तो 1 लाख कितना है 15,50,000 ऑस्ट्रेलिया जो है ना, हाँ बताइए पूरा पढ़ लेना। हाँ चलिए पढ़िए ना, बताइए। ऑस्ट्रेलिया यह बारबटन अथवा महान रेतीले मरुस्थल जो 4,20,000 वर्ग किलोमीटर, ग्रेट विक्टोरिया 3,10,000 वर्ग किलोमीटर, गिब्सन। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि जो है ना, रुकिए, ऑस्ट्रेलिया 20,000 किलोमीटर का स्टुअर्ट और स्थल में से लगने हैं। ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि जो है ना 15,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि जो है ना ऑस्ट्रेलिया में है। यह बारबटन अथवा महान रेतीले मरुस्थल 4,20,000 और वर्ग किलोमीटर, ग्रेट विक्टोरिया जो है 3,25,000 वर्ग किलोमीटर में, अरुंटा या सिम्पसन जो है 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है और गिब्सन जो है 2,20,000 वर्ग किलोमीटर में स्टुअर्ट मरुस्थल में संलग्न है ऑस्ट्रेलिया मरुभूमि। अगला अरब मरुभूमि बताइए। अरब मरुभूमि रहेगा तो ये है 13 लाख है ये। और ये दक्षिणी अरब, सऊदी अरब, यमन, अरब प्रायद्वीप, इसमें अरब अल खाली या इम्पटी क्वार्टर है। यहाँ पे हो जाएगा 6,47,500 वर्ग किलोमीटर। सीरिया मरुभूमि 3,30,000 वर्ग किलोमीटर तथा अरब मरुभूमि जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अरब भूमि जो है ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। दक्षिणी अरब में स्थित है, सऊदी अरब, यमन में स्थित है, अरब प्रायद्वीप में। इसमें अरब अल खाली या इम्फी क्वार्ट 6,47,500 वर्ग किलोमीटर, सीरिया मरुभूमि 3,20,000 वर्ग किलोमीटर और नाफूत 1,29,500 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है। अरब मरुभूमि। गोभी का बताइए, गोभी का 10,40,000 मंगोलिया चीन। हाँ, गोभी जो है ना इसका क्षेत्रफल कितना है तो 10,40,000 है गोभी का। और ये मंगोलिया चीन की सीमा पे स्थित है गोभी मरुस्थल। कालाहारी बताइए, यही सब पूछेगा। कालाहारी रहेगा तो 5,20,000 ये बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक। कालाहारी जो है ना 5,20,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया के मध्य अफ्रीका में स्थित है। तकला मकान बताइए। तकला मकान ये 3,20,000 हाँ, तकला मकान जो है ना ये 3,10,000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। 3,20,000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है तकला मकान 3,20,000। और ये तकला मकान कहाँ स्थित है? सिकियांग प्रांत चीन में स्थित है तकला मकान। नामीब मरुस्थल बताइए। नामीब मरुस्थल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर। नामीब जो मरुस्थल है ना ये इसका क्षेत्रफल बोलेगा। हाँ, नामीब मरुस्थल जो है इसका क्षेत्रफल बोलेगा 3,10,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नामीब मरुस्थल नामीबिया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अगला सोरेन मरुस्थल बताइए। सोनोरन मरुस्थल 3,10,000 एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, यूएसए तथा मैक्सिको। सोनोरन मरुस्थल जो है इसका क्षेत्रफल है 3,10,000 किलोमीटर और सोनोरन मरुस्थल जो है एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, यूएसए तथा मैक्सिको की सीमा पे स्थित है। अगला काराकुम बताइए। काराकुम रहेगा तो 2,70,000। काराकुम जो है 2,70,000 है। ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम 2,70,000 तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला थार भूमि बताइए। थार भूमि 2,60,000 वर्ग किलोमीटर भारत एवं पाकिस्तान में। हाँ, थार मरुभूमि जो है ना 2,60,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। थार मरुभूमि 2,60,000 उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। अगला सोमाली मरुभूमि बताइए। सोमाली मरुभूमि
2,60,000 सोमालिया अफ्रीका में। सोमाली मरुभूमि जो है ना, ये 2,60,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सोमालिया अफ्रीका में स्थित है। अब इधर आइए, अब दिया हुआ, अब दिया क्या हुआ है, और भी दिया हुआ है, बताइएगा। आटाकामा मरुस्थल बताइए, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल 1,80,000 उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका नोट में संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल जो है ना 1,80,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, ये उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका नोट संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल बोलेगा तो कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। पूछेगा कि संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना? 1,80,000 है। मरवाइए सीटी। काइजिल कुम बताइए। काइजिल कुम रहेगा तो 1,80,000 उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। काइजिल कुम ये जो है ना 1,80,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। काइजिल कुम जो है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। अगर 10 एलूट बताइए। 52,000 हाँ 10 एलूट जो है ना ये 52,000 क्षेत्रफल में फैला हुआ है वर्ग किलोमीटर में। 10 एलूट एक पूर्वी ईरान में स्थित है। 10 एलूट। मुजाब मरुस्थल बताइए। मुजाब मरुस्थल मुजाब मरुस्थल जो है ना ये 35,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला दसीतो डे से चूरा मरुभूमि, इसे ग्रेट डेजर्ट भी कहते हैं। दसीतो को ये चुप बताइए कहाँ स्थित है? 20,000 वर्ग किलोमीटर में उत्तरी पश्चिमी दसीतो डे सेंचुरा मरुभूमि, इसे ग्रेट डेजर्ट भी कहते हैं। किसको? दसीतो डे सेंचुरा मरुभूमि को। ये कितना है? 26,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये उत्तरी पश्चिमी पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला पेंटागोनिया बताइए। पेंटागोनिया 6,73,000 अर्जेंटीना एवं चिली। पेंटागोनिया जो है ना 6,73,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ अर्जेंटीना एवं चिली की सीमा पे स्थित है। 10 एक कबीर बताइए। 10 एक कबीर जो है ना 77,600 मीटर है, इसकी वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। और 10 एक कबीर जो है ईरान में स्थित है। नेगेव बताइए। नेगेव रहेगा तो 13,000 इजराइल। नेगेव जो है 13,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, इजराइल में स्थित है। ओरडोस बताइए। ओरडोस रहेगा तो 90,650 ओरडोस जो है ना ये 90,650 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये चीन में स्थित है। ओरडोस। गिब्सन बताइए। गिब्सन 1,55,000 पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन जो है ना 1,55,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है गिब्सन। काराकुम और काइजिकुल नेक्स्ट दिया हुआ है। काराकुम और काइजिलकुम दोनों ही के सम्मिलित रूप में तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल कहते हैं। तो है तुर्किस्तान मरुस्थल किसको बोलते हैं? काराकुम और काइजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्किस्तान काराकुम और काइजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप को तुर्कमेनिस्तान मरुस्थल कहते हैं। अब है वायुमंडल में सममंडल की गैसें हैं। वायुमंडल में किसी कितने गैसें हैं बताइए। नाइट्रोजन जो है ना इसकी कितना % वायुमंडल में गैस है नाइट्रोजन का? 78.80%। नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78.80% है। ऑक्सीजन बताइए कितना ऑक्सीजन? ऑक्सीजन 20.95%। ऑक्सीजन जो है 20.95% है। आर्गन 0.93%। आर्गन जो है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वायुमंडल में? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो 0.036%। 0.036% है। नियोन जो है ना नियोन का बात करें तो 0.002%। अगला मीथेन बताइए कितना वायुमंडल में मीथेन है? मीथेन 0.00017। मीथेन जो है ना 0.00017 है। हीलियम बताइए कितना हीलियम है? हीलियम रहेगा तो 0.0005। हीलियम जो है ना 0.0005% है। क्रिप्टॉन रहेगा तो 0.0001। क्रिप्टॉन जो है ना 0.0001% वायुमंडल में। जेनॉन कितना है वायुमंडल में? जेनॉन रहेगा तो 0.409। जेनॉन जो है ना 0.4x09% है। हाइड्रोजन बताइए। हाइड्रोजन 0.4x0 और 5।
हाइड्रोजन जो है 0.4 टाइम्स 0.5%। ओजोन O3 कितना परसेंट है? ओजोन रहेगा तो 0.5 टाइम 0.4। ओजोन जो है ना 0.5 टाइम्स 0.4% है। अगला है गर्म स्थलीय पवने हैं। बताइए गर्म स्थलीय पवने कौन कौन है? चिनूक जो है ना कैसी पवने बताइए? चिनूक गर्म स्थानीय पौने चिनूक जो है ना गर्म स्थलीय पर्वत है। इसको रॉकी पर्वत बोलते हैं जो अमेरिका कनाडा की सीमा पे स्थित है। चिनूक जो है ना गर्म स्थानीय पवने हैं। ये रॉकी पर्वत इसको चिनूक रॉकी पर्वत इसको एक ही मैं चिनूक रॉकी पर्वत जो है ये अमेरिका कनाडा की है। बताइए सांता आना बताइए कहाँ है सांता आना? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। सांता आना जो है ना ये कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अथी में देश में है। हरमट्टन या डॉक्टर बिंड बताइए कहाँ स्थित है? हरमट्टन या डॉक्टर बिंड? हरमट्टन या डॉक्टर बिंड रहेगा तो पश्चिमी अफ्रीका सहारा मरुक्षेत्र है। हरमट्टन जो है ना ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुक्षेत्र में स्थित है। सिराको बताइए सिराको रहेगा तो उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली। सिराको जो है ना उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली की सीमा पे स्थित है। ठीक है, सिराको उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिणी इटली में स्थित है। ये सभी सिराको कैसी पवने हैं? तो गर्म स्थानीय पवने हैं। लू बताइए लू उत्तर भारत और पाकिस्तान। लू जो है ना उत्तर भारत पाकिस्तान में स्थित है। अगला बताइए ट्रैम्पटोन कहाँ है? ट्रैम्पटोन ट्रैम्पटोन जो है ना मध्य यूरोप में स्थित है। जोंडा कहाँ स्थित है? जोंडा अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। हबूब कहाँ स्थित है? उत्तरी सूडान में स्थित है। हबूब जो है उत्तरी सूडान में स्थित है। खमसिन कहाँ स्थित है? खमसिन जो है मिस्र तथा अरब प्रायद्वीप में स्थित है। ब्रिक फिल्डर कहाँ स्थित है? ब्रिक फिल्डर ब्रिक फिल्डर जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिक विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। सामल कहाँ स्थित है? सामल फारस की खाड़ी सामल जो है फारस की खाड़ी एवं इराक की खाड़ी में स्थित है। गिबली कहाँ स्थित है? गिबली लीबिया। गिबली जो है ना लीबिया में स्थित है। सामून कहाँ स्थित है? सामून ईरान में है। बागियो कहाँ है? बागियो बोले तो बागियो कहाँ स्थित है? बागियो जो है ना फिलीपींस द्वीप समूह में है। और फोन कहाँ है? फोन फोन जो है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फोन आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल स्विट्जरलैंड में स्थित है। अयाला कहाँ है? अयाला फ्रांस में स्थित है। कोयम बैंक कहाँ है? कोयम बैंक जो इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये जो है था ना कौन सा पवने था? तो गर्म स्थानीय पवने कौन कौन था? चिनूक था, चिनूक, सांता आना, हरमट्टन या डॉक विंड, सिराको, लू, ट्रैम्पटोन, जोंडा, हबूब, खमसिन, ब्रिक फिल्डर, सामल, गिबली, सामून, बागोयो और फोन। ये सभी क्या है? तो गर्म स्थानीय पवने हैं ना, गर्म स्थानीय पवने हैं। ठीक है, याद रखिए गर्म स्थानीय पवने हैं। अब इधर आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बताइए। अब है स्थानीय शीतल पवने। अब उस अभी पढ़े गर्म पवने, अब ठंडा पवने बताइए। बिलीबाव कहाँ है? बिलीबाव बिलीबाव कहाँ है? तो अलास्का। बिलीबाव कहाँ है? तो अलास्का में। बिलीबाव अलास्का में। बोरा कहाँ है? बोरा बोले स्थानीय पवने कहाँ का है? बोरा जो पवने स्थानीय पवने है ना एड्रियाटिक तट पे है। बोरा जो स्थानीय पवने है शीतल मतलब स्थानीय शीतल पवने है एड्रियाटिक तट पे स्थित है। मिस्टल बताइए। मिस्टल जो है ना शीतल पवने हैं ये स्पेन, फ्रांस एवं रोन घाटी में स्थित है। मिस्टल स्थानीय शीतल पवने हैं स्पेन, फ्रांस एवं रोन घाटी में स्थित है। बुरान बताइए। बुरान जो है ना शीतल पवने हैं ये रूस तथा मध्य एशिया की सीमा पे स्थित है। बुरान शीतल पवने हैं रूस एवं मध्य तथा मध्य एशिया। बाइज बताइए। बाइज बाइज जो है ना दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। पैम्पीरो शीतल पवने हैं कहाँ की है? शीतल पवने पैम्पीरो पैम्पीरो जो है ना अर्जेंटीना उरुग्वे की सीमा पे स्थित है। उरुग्वे अर्जेंटीना में स्थित है। पैम्पीरो शीतल पवने हैं। फ्रिया जेम बताइए ये शीतल पवने कहाँ स्थित है? फ्रिया जेम जो है ना ये ब्राजील में स्थित है। अमेजन ब्राजील के अमेजन बेसिन में स्थित है। नॉर्दर्न बताइए शीतल पवने है कहाँ की है? नॉर्दर्न जो है शीतल पवने अमेरिका की है। और नॉर्टी कहाँ की है शीतल पवने? अमेरिका का है। नॉर्टी जो है अमेरिका के शीतल पवने हैं। पोनेंटी बताइए। पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका। पोनेंटी जो है ना दक्षिण अफ्रीका के शीतल पवने हैं। पैपा गायो कहाँ की शीतल पवने हैं? मेक्सिको तट कोस्टारिका। पैपा गायो जो है ना ये मेक्सिको तट कोस्टारिका के पवने शीतल पवने। मैस्ट्रेल बताइए।
मैस्ट्रेल जो है ना उत्तरी इटली में स्थित है। मैस्ट्रेली शीतल पवने उत्तरी इटली में स्थित है। नेवाडोस बताइए। नेवाडोस नेवाडोस भी है ना, ये शीतल पवने है, ये इक्वाडोर में है। नेवाडोस भी है, शीतल पवने इक्वाडोर में स्थित है। विली विली बताइए। ऑस्ट्रेलिया। विली विली जो है ना, ये शीतल पवने ऑस्ट्रेलिया का है। सिस्टोन सिस्टोन पूर्वी ईरान। सिस्टोन जो है पूर्वी ईरान में स्थित है, ये शीतल पवने है। पुरगा फुरगा टुंड्रा प्रदेश। तो बोले आवाज आएगा तो नहीं बोलेगा आदमी। पुरगा जो है ना टुंड्रा प्रदेश में है, ठीक है। लेवांटर बताइए। लेवांटर कहाँ है? लेवांटर बोले तो स्पेन और फ्रांस में। लेवांटर स्पेन और फ्रांस में। तो ये शीतल पवने कौन कौन है? तो लेवांटर है, पुरगा है, सिस्टोन है, बेली विली भी शीतल पवने है, नेवाडोस शीतल पवने है, मेस्टर शीतल पवने है, पैपागायो, पोरेंटी, नॉर्टी, नॉर्दर फ्रियाजेम और पैम्पीरो, बुआइज, बुरान, मिनिस्टल, बोरा और बिलीवाओ। ये कैसी पवने है? सारा शीतल पवने है, स्थानीय शीतल पवने है, ठीक है। अब बताइएगा कुछ घास के मैदान है, प्रमुख घास की भूमिया है। बताइएगा कि अर्जेंटीना पंपास कहाँ की घास के मैदान है? पंपास पंपास जो है अर्जेंटीना का है। डाउन्स कहाँ का है? डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। बेल्ट कहाँ का है? बेल्ट बोले तो दक्षिण अफ्रीका। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका का है। पेरी कहाँ का है? पेरी उत्तरी अमेरिका। पेरी जो है उत्तरी अमेरिका का है। पेरी उत्तरी अमेरिका का है। कैंटमरी घास कहाँ का है? कैंटमरी घास बोले तो न्यूजीलैंड। कैंटमरी घास न्यूजीलैंड का है। स्टेपी कहाँ का है? स्टेपी बोले तो एशिया यूरोप। स्टेपी एशिया यूरोप का है। कैंपास कहाँ का है? कैंपास ब्राजील का है। और पुस्टाज कहाँ का है? पुस्टाज बोले तो हंगरी का है। हंगरी। तो पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया, बेल तो दक्षिण अफ्रीका, पेरेरी तो उत्तरी अमेरिका, कैटामरी घास कहाँ? न्यूजीलैंड का है। स्टेपी तो एशिया यूरोप, कैंपास तो ब्राजील, हंगरी तो पुस्टाज। अब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये ला क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा 15/4/2018 का एक ही पाली में, इसका कल देखेंगे। चलिए रॉकी कहाँ है? रॉकी